नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा एक बार पुनः आ चुका हूं आप लोगों के बीच में पॉलिटी की क्लास को लेकर के। दोस्तों, हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उपराष्ट्रपति के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन उसमें राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं। तो जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, उनमें आज हम कुछ शक्तियों के बारे में आपको कुछ शक्तियों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कह दिया गया है कि न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 72 के तहत, यानी अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं, तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं। इन क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति के पास 5 तरह की क्षमादान की शक्तियां होती हैं। कितनी? 5 तरह की क्षमादान की शक्तियां होती हैं, जिसमें होता है पहला क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति क्षमा करते हैं। अब जो क्षमा पहला आप जान लेते हैं कि जो क्षमा लिखा गया है कि क्षमा में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो क्षमा के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति के पास सजा जो मतलब किसी अपराधी के लिए जो सजा दी गई होती है, उस सजा को वो पूरी तरह से माफ कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अपराधी चाहे जिस प्रवृत्ति का भी रहा हो, उस अपराधी की क्षमा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। क्षमा के अंतर्गत आता है। उसकी न्यायिक शक्ति में क्षमा के अंतर्गत बताया गया है कि अपराधी चाहे जिस प्रवृत्ति का भी हो, अगर वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर के गया है और राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक के आधार पे उसे क्षमा के अंतर्गत उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। अगला नंबर आता है लघुकरण का। लघुकरण, इसमें कहा गया है कि सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। लघुकरण में कहा गया है कि सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, अर्थात मान लिया जाए कि किसी अपराधी को कह दिया जाए कि 10 साल कठोर कारावास की सजा होगी। अपराधी को, किसी अपराधी को जज साहब ये सजा सुना देते हैं कि 10 साल कठोर कारावास की सजा होगी। अब वह राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी दया याचिका लेके जाता है। जब वह राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लेके जा रहा है, तो दया याचिका के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब के पास अपना विवेक होता है। विवेक के आधार पर अगर वो लघुकरण करते हैं, यानी कि अगर ये 2 नंबर वाली चीज यानी कि लघुकरण की बात, उसके लघुकरण करवा देते हैं, लघुकरण करते हैं, अर्थात जो सजा होगी, सजा यानी कि सजा तो उस अपराधी को 10 साल की दी ही जाएगी। 10 साल की सजा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि 10 साल में कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। लेकिन जो कठोर कारावास था, यानी कि कठोर जो सजा थी, उस सजा की प्रकृति, उस कठोर सजा को हटाया जा सकता है। अपराधी को 10 साल की सजा होगी या 10 साल या 5 साल जो भी सजा सुनाई गई उस अपराधी को, वो तो सजा उसको होनी है, वो सजा वो भुगतेगा। लेकिन अगर उसमें बता दिया गया कि 10 साल या 5 साल की कठोर सजा होगी, तो जो कठोर शब्द है वो हट जाएगा, यानी कि उसको सजा मिलेगी लेकिन कठोर सजा उसको नहीं मिलेगी। अर्थात उसकी सजा की प्रकृति को बदल दिया जाएगा। समय नहीं बदला जाएगा, प्रकृति को बदला जाएगा। समय जितना दिया गया उतना समय रहेगा। अगला नंबर आता है परिहार को लेकर के। अगला नंबर आता है परिहार। इसमें कह दिया गया कि इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं, प्रकृति नहीं। इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं, प्रकृति नहीं। अर्थात मान लिया जाए कि राष्ट्रपति साहब, मान लीजिए किसी अपराधी को ये सजा मिल जाए कि 10 साल की कठोर कारावास है, 10 साल कठोर कारावास है, और वह अपराधी राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना लेकर के जाता है और फिर उसे परिहार के तहत राष्ट्रपति साहब क्षमा देते हैं। परिहार के तहत उसे रिलीफ देते हैं, दया याचिका देते हैं कि अब परिहार कर दिया जाए इसके साथ। जो परिहार किया जाएगा, तो जो 10 साल का कठोर कारावास था, 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल कर दिया जाएगा, यानी कि समय घटा दिया जाएगा, प्रकृति नहीं घटाई जाएगी। जो कठोर है वो कठोर रहेगा, बस 10 की जगह पे 5 हो जाएगा। अगर 5 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कर दिया जा सकता है। यानी कि लघुकरण अगर होता है, अगर लघुकरण किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो सजा की प्रकृति को बदला जाता है, समय को नहीं बदला जाता है। परिहार अगर करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो सजा की प्रकृति वही रहती है, बस समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। अगला नंबर आता है विराम का। अगला नंबर आता है कि विराम का। इसमें कह दिया गया है कि किसी कैदी का स्वास्थ्य अगर सही नहीं है,
तो सजा को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जा सकता है। अर्थात मान लिया जाए किसी अपराधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह बीमार चल रहा है और उसको सजा दी गई है कि उसे कठोर कारावास या जो भी सजा उसको दी गई, सुनाई गई है, उस सजा पे तब तक के लिए रोक लगाई जाएगी जब तक कि उस अपराधी का स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता है। जब अपराधी का स्वास्थ्य सही हो जाएगा तब फिर उसको सजा सुनाई जाएगी। ये हमारा आता है किसके अंतर्गत? विराम के अंतर्गत। अगला आता है प्रविलंबन। अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन में कहा जाएगा कि जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं ताकि कैदी दया याचिका दाखिल कर सके। अब ये बात है कि प्रविलंबन, ये प्रविलंबन क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि प्रविलंबन है, यानी कि अगर उसको फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जा सकता है प्रविलंबन के तहत, कि भाई उसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ विचार विमर्श कर लिया जाए, कुछ समझ लिया जाए, हो सकता है फांसी की सजा में परिवर्तन की नौबत परिवर्तन के किया, उसको फांसी न दे करके कुछ आजीवन कारावास कर दिया जाए या कठोर कारावास में परिवर्तन भी किया जा सकता है, फांसी की सजा को बदला जा सकता है। ये प्रविलंबन के तहत है ताकि कैदी दया याचिका दाखिल कर सके। किसके तहत? प्रविलंबन के तहत। इसीलिए प्रविलंबन किया जाता है कि जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं ताकि कैदी दया याचिका दाखिल कर सके। ये थे राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्तियों में 5 तरह की क्षमा। राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्तियों में 5 तरह की शक्तियां थी: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। फिर आता है कि राष्ट्रपति महोदय के पास एक शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति होती है कि वो चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो सेना के कोर्ट हो, यानी कि चाहे वो सिविल के मामले हो चाहे वो सेना के मामले हो, किसी की भी सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय चाहे वो सिविल का मामला हो या सेना का विषय का मामला हो, किसी भी सजा को राष्ट्रपति महोदय पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? सजा को माफ कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है, यानी कि अधिकार दिए गए हैं। फिर राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां दी गई हैं। ये तो न्यायिक राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां थी। अब राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां दी गई हैं। सैन्य शक्तियां में कह दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और जब तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, जब राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, तो अगर किसी देश के साथ युद्ध करना है, किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है या युद्ध विराम करना है, तो इसका आदेश कौन देगा? जाहिर सी बात है कि इसका आदेश भी राष्ट्रपति महोदय को ही देना होगा। क्यों? क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वह तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा हैं। इसीलिए अगर किसी देश के साथ युद्ध विराम करवानी हो या किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करवानी हो, तो यह हमारे यहाँ आदेश स्वयं राष्ट्रपति महोदय को ही देना होता है। अब बात करते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में राष्ट्रपति महोदय के पास पावर होता है कि यह भारत के राजदूत को विदेश भेजते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। जो भारत के डिप्लोमेट होते हैं, यह भारत के राजदूत को कहाँ भेजते हैं? विदेश भेजते हैं। वहीं विदेश से अगर कोई राजदूत भारत आता है तो उसे भारत आने की अनुमति भी कौन देता है? राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। कौन दे रहा है? राष्ट्रपति महोदय ही दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मंत्रिमंडल में से कैबिनेट में से मंत्रिमंडल से कोई मंत्री विदेश जाना चाहता है, अगर मंत्रिमंडल में से कोई भी मंत्री विदेश जाना चाहता है, तो उस मंत्री को विदेश जाने के लिए भी राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसको? मंत्री जी को। अगर कोई मंत्री विदेश जाना चाहते हैं अपने काम से या घूमने के लिए, किसी भी कारण से अगर उनको विदेश जाना है, तो उन्हें राष्ट्रपति महोदय से क्या करना होगा? परमिशन लेना होगा। क्यों? इसलिए कि जो मंत्री है, मंत्री का काम क्या होता है? राष्ट्रपति महोदय को सलाह देना। जब मंत्री महोदय विदेश चले जाएंगे बिना बताए और उन मंत्री की अचानक आवश्यकता पड़ेगी, तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए कौन आएगा? तो इसीलिए अगर उनको विदेश जाना है तो पहले किससे सलाह लेना होगा? राष्ट्रपति महोदय से उन्हें अनुमति लेनी होगी। जब राष्ट्रपति महोदय अनुमति दे देंगे तभी कोई मंत्री क्या कर सकता है? विदेश जा सकता है। तो ये हमारी शक्तियां, ये हम बताएं अभी आपको राष्ट्रपति महोदय की कुछ शक्तियां, यानी कि जिनमें थी न्यायिक शक्ति दी गई थी, सैन्य शक्ति दी गई थी, राजनीतिक शक्ति थी। अभी इससे आगे भी राष्ट्रपति महोदय के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और बहुत सारी शक्तियां अभी भी राष्ट्रपति महोदय के पास हैं, जो कि अगले क्लास में बताया जाएगा। तो एक बार इसको हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं
एक बार से दोबारा से रिवीजन करते हैं कि अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति महोदय के पास जो न्यायिक शक्तियां हैं यानी कि क्षमा देने की शक्तियां, पूछ लिया जाए कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आप कह सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। और जो न्यायिक शक्ति है यानी कि अब बात किया जाए कि न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति महोदय के पास कितने प्रकार की न्यायिक शक्तियां होती हैं, आप कह सकते हैं कि 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां होती हैं। कौन कौन सा? क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम है, पुनर्विलोम, यानी कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और पुनर्विलोम है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। फिर बात आती है सैन्य शक्ति की। अगर आए सैन्य शक्ति, आप कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगर किसी देश के साथ युद्ध करनी हो या युद्ध विराम की घोषणा करवानी हो तो इसका आदेश भी राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी राजनीतिक शक्तियां होती हैं। राजनीतिक शक्तियों के तहत ही कोई मंत्री अगर विदेश जाना चाहता है तो उसे भी राष्ट्रपति महोदय से क्या करना होगा? अनुमति लेना होगा। अगर अपना राजदूत विदेश भेजना है तो राष्ट्रपति महोदय परमिशन देंगे। विदेश से राजदूत कोई भारत आता है तो उसके अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय ही देंगे। तो ये हमारी थी राष्ट्रपति की, ये अब तक आप लोगों को मैंने बताया राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों में अभी और आगे है जो कि अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।